तो इस वीडियो के मैंने जो भी वीडियोज़ बनाया है, शायद उम्मीद मुझे ये है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो को देखिए, शुरुआत से ग्रामर को सीखिए। नहीं तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। फिलहाल अगर आप वीडियो को देखते आ रहे हैं तो यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कैन और कुड का प्रयोग, किस तरीके से आप ग्रामर में कैन और कुड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने अभी कहा कि कर सकते हैं, तो सकने के लिए आपको कैन लगाना होता है। किस तरीके से यूज होगा इसका, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे कैन मीन्स होता है सकना, ठीक है। कैन प्लस नाट गो टाइप की, जहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे जहाँ पे आपको जा सकता है टाइप का वाक्य दिखे और वहाँ पे क्षमता की बात की जाए, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि हमको कैन प्लस नाट गो टाइप की क्रिया लगानी है। अगर वाक्य आपको लगता है कि इंडेफिनिट में है, सॉरी, आपको लगता है वाक्य जो है प्रेजेंट में है, तो आपको कैन का प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है वाक्य पास्ट में है, जैसे कि था है यहाँ पे, या सका है टाइप, इस टाइप का, यानी कि यहाँ पे आपको लगे कि वाक्य जो है वो पास्ट में है, यानी कि भूत में है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ पे आपको सकने के लिए कैन लगाना है। अगर वही चीज़ पास्ट में आ जाए तो वहाँ पे आपको उसके लिए कुड लगा देना होगा, और उसके बाद उसकी जो क्रिया है वो लगा देनी है। अगर उसकी जो क्रिया है, अगर उसके पहले आपको वाक्य में, अगर सॉरी, अगर वाक्य में आपको नॉट दिखता है, यानी कि नहीं वाक्य में दिखता है, तो आपको उसकी क्रिया के पहले ही लगा देना होगा नॉट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ कि तुम वहाँ जा सकते हो, तो यू कैन गो देयर करेंगे। तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नाट गो देयर, ठीक है, क्योंकि जो गो के पहले ही नाट आ गया, यू कैन नाट गो देयर, ठीक है, इस टाइप से। वह वहाँ नहीं जा सकता था, तो ही कैन नाट, ही कुड नाट गो देयर। वह वहाँ जा सकता था, ही कुड गो देयर। वह वहाँ जा सका, उसके लिए भी आप करेंगे ही कुड गो देयर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो कैन का जो प्रयोग होगा वो क्षमता के लिए होता है, यानी किसी चीज़ की क्षमता के लिए, जहाँ पे क्षमता वाली बात है वहाँ पे आपको कैन का यूज करना है, ठीक है। आगे हम बताएंगे मे का प्रयोग भी सकने के लिए होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको यही जानना है कि कैन और कुड का प्रयोग हम क्षमता के लिए करते हैं। जहाँ पे वाक्य आपको, जहाँ पे वाक्य में है मिले वहाँ पे आपको कैन का यूज करना है। जहाँ पे आपको था मिले या सका टाइप का वाक्य मिले, ठीक है, इस टाइप से अगर मिले तो वहाँ पे आपको, यानी कि पास्ट मिले तो वहाँ पे आपको कुड का यूज करना होता है, सकने, सकना, सकने, सकनी कुछ के लिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है, उन्हें यहाँ कौन देख सकता है, तो हु कैन सी देम हियर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें के लिए यहाँ पे देम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, वे यहाँ कल क्यों नहीं आए थे। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, अगर वाक्य इंडिफिनिट वाक्य आपको प्रेजेंट लगता है तो आपको कैन लगाना है सकने के लिए। वाक्य आपको पास्ट लगता है, यानी कि थे आ गया यहाँ पे, तो आपको सकने के लिए कुड लगाना होता है, ठीक है। चलिए, वे यहाँ कल क्यों नहीं आ सके थे, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सके भी होगा, यहाँ पे मैंने ये टाइपिंग में गलती कर दी है, चलिए उसके लिए सॉरी। तो वाई कुड दे नॉट कम हियर यस्टरडे कर देंगे। चलिए यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है, उसे वहाँ कौन नहीं देख सका। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे सका टाइप का वाक्य आ जाए, वो भी आपको ये समझना है कि ये पास्ट है। अगर पास्ट है तो उसके लिए आपको कुड लगा देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे आप कुड, तो हु कुड नॉट सी हिम देयर कर देंगे। ये आपको पता होगा वाक्य कैसे मैनेज किए जाते हैं आगे पीछे, ये आपको मैंने पहले वीडियो में समझाया है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको मैंने काफ़ी बार कहा है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, सारी वीडियो मैं कहता हूँ कि आप शुरुआत से देखते आइए चीज़ों को, तो है चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या तुम उससे कल मिल सके। यहाँ पे क्या है, सके, ठीक है। यहाँ पे सके है तो आपको क्या लगा देना है, आपको यहाँ पे पास्ट है, ठीक है। क्या तुम उससे कल मिल सके, यानी कि ये बीत चुका है। जो बीती हुई चीज़ें होती है उसको हम पास्ट कहते हैं, तो पास्ट के लिए मैंने आपको बताया, सकना के लिए क्या लगाना है, आपको कुड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कुड यू मीट हिम यस्टरडे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, वह लड़का किसे पढ़ा सकता है। यहाँ पे किसे के लिए आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, होम। होम मीन्स होता है किसे या किसको, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, होम कैन टीच दैट बॉय, ठीक है। वह लड़का किसे पढ़ा सका, तो होम कैन टीच दैट बॉय, सकता है यहाँ पे है, ठीक है। तो वह लड़का किसे पढ़ा सकता है, यहाँ पे सकता है तो यहाँ पे कैन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी अगर सका होता तो कुड हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास छठा एग्जाम्पल है, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, यानी कि बीच अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, यानी कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? तो कैन यू क्रॉस दिस रिवर। क्रॉस मीन्स होता है पार करना। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर क्या पहले किसी वाक्य में आता है तो जो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाती है उसका, और जो कर्ता होता है यानी कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, ठीक है, वो बाद में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे वाक्य में ये हो कि तुम इस नदी को पार कर सकते हो तो यू कैन वहाँ पे लिखेंगे आप। तो क्या इस नदी क्या तुम इस नदी को है, अगर क्या पहले आ गया वाक्य में तो आपको उसी चीज़ को उल्टा कर देना है, यानी कि कैन या कुड को आपको बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको उसकी जो सब्जेक्ट है वो लिखनी है। उसके बाद सारी चीज़ वैसे ही रहेगी। कैन यू क्रॉस दिस रिवर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है क्या करते हो शुरू में आ जाएगा। क्या के लिए कुछ अलग से लिखना नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है। यू कैन का कैन यू हो जाएगा। चलिए, उसे वे उसे क्यों नहीं हरा सकते? तो वाई कैन दे नॉट डिफीट हिम। यहाँ पे सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? जैसे वे वे उसे क्यों नहीं हरा सकते, ये आप प्रेजेंट ही लग रहा है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, कैन ही लगाना है। चलिए, 8वां एग्जाम्पल हमारे पास है, तुम उससे क्यों नहीं मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कुड यू नॉट मीट हिम। यहाँ पे सके है, ठीक है ना, यानी कि ये बीत चुकी चीज़ें हैं। वो आपसे पूछ रहा है, अब आप आज मान लीजिए आप किसी से मिले हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि वो तुम मुझसे क्यों नहीं मिल सके, यानी कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिल पाए थे, क्यों नहीं मिल सके। वो आपसे वो रीज़न पूछ रहा है, ठीक है। तो जो रीज़न पूछ रहा है, रीज़न तभी पूछेगा जब वो चीज़ बीत चुकी है। तो बीत चुकी चीज़ जो होती है वो पास्ट में होती है, ये आपको मैंने बता दिया। तो पास्ट में आपको मैंने ये भी बताया कि आपको सकना के लिए कुड का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई कुड यू नॉट मीट हिम ऐसे कर देंगे। आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी कि वाई मीन्स होता है क्यों। तो आपको क्यों का जो सबसे पहला प्रश्नवाचक वाक्य इसको माना जाता है तो इसको आप बाहर रखेंगे। उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कैन कुड, एच कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे कैन कुड है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके, तो यहाँ पे कुड ही लगेगा। तो वाई कुड यू नॉट मीट हिम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाक्य जो है क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका जो इंग्लिश सेंटेंस है वो भी क्लियर है एकदम। चलिए, यहाँ पे 9वां एग्जाम्पल और 10वां एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हमारे पास और हैं। और वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। क्या वे उसे पकड़ सके? तो कुड दे कैच हिम ऐसे कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको कैच होता है, पकड़ सके यानी कि उसको पकड़ सके, यानी आप ये फ्यूचर यानी कि पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है, बीता हुआ चीज़ है, तो यहाँ पे आपको कुड कर देना है, ठीक है ना। कुड दे कैच हिम। क्या तुम टाइप कर सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट में कोई बात पूछी जा रही है, क्या तुम टाइप कर सकते हो, ये बात प्रेजेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कैन लगाना है। तो क्या पहले ही आ गया है, जैसे तुम टाइप कर सकते हो तो यू कैन टाइप ऐसे होता, तो क्या तुम टाइप कर सकते हो तो कैन यू टाइप कर देंगे। आपको कैन पहले कर देना है, यू बाद में करना है। तो यहाँ पे जो क्या करता है आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आप जो है क्या के लिए कुछ अलग से लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैन यू टाइप कर देंगे, बस हो गया, आपका जो काम है वो हो चुका है। आपका जो एग्जाम्पल था उसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसी तरीके की वीडियो हमेशा देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और आप जब जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं और आप समय से हर वीडियो को वॉच कर पाएँ। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।